इनके उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया है। और वो अभियान ये है कि सभी जो लगभग 32 जातियां हैं, घुमंतु और अर्धघुमंतु और विमुक्त, उन सबको हम 2 अक्टूबर तक निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध कराएंगे, ताकि ऐसे गरीब लोगों को भी अपना एक आशियाना बनाने का मौका मिल सके। इन जातियों की बहुत उपेक्षा हुई है, जबकि मेरा मानना ये है कि हमारे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनकी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मुगलों के समय और अंग्रेजों के समय। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ये मुगलों के अंग्रेजों के खजाने लूटा करते थे और क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे। वे अपना पैसे से अपना परिवार भी चलाते थे और सहयोग भी करते थे उनको कमजोर करने के लिए। और इसलिए उन लोगों को तत्कालीन सरकारों ने, चाहे मुगलों की रही हो चाहे वो अंग्रेजों की रही हो, उनको अपराधी घोषित करके रोज या किसी को 15 दिन में या किसी को महीने में पुलिस थानों में हाजिरी लगाने का ऑर्डर दिया गया। और इस प्रकार से हाजिरी लगाते रहते थे, एक तरह से पुलिस के बंधक हो गए। मुझे बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के कुछ वर्षों तक भी ये परंपरा जारी रही। अब सरकार ने सोचा है कि जब इनका बहुत बड़ा योगदान है देश की स्वतंत्रता में प्रत्यक्ष रूप से, और इनकी जो जनरेशन बदल रही है, वो ये सोचती जा रही है शायद हमारा यही काम होगा, और इसलिए उसी काम में लगे रहे। हमको उपकार मानना चाहिए इनके पूर्वजों का, जिन्होंने हमारे पूर्वजों का सहयोग करने के लिए और देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है। इसलिए हम सब लोगों को उनकी छानबीन करके और इनके यथोचित अधिकार दिलाने चाहिए। और इसलिए 2 अक्टूबर की तारीख तक की हमने कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सभी जो ऐसे लोग हैं जिनके आवासीय भूखंड नहीं है कहीं भी और घूम कर अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे सब लोगों को भूखंड दिया जाए और देने का तय किया। अब बात ये आती कि घुमंतु जाति के लोगों का परिवार को कैसे परिभाषित करें। तो हमने ये परिभाषित किया है, जो पहले से ही सबके लिए है, कि 21 साल से छोटा यदि अविवाहित है तो, और उससे छोटे उसके माँ बाप, ये सब एक परिवार हो। लेकिन शादीशुदा हो गया और 21 साल से बड़ा हो गया तो उसका दूसरा परिवार होगा, चाहे वो एक चूल्हे पर ही भोजन क्यों नहीं करते। अभी तक ये सोचकर उनको कोशिश की गई कि एक चूल्हे पर भोजन कर रहे थे, एक ही परिवार। जो हमारे ऊपर परिभाषा लागू थी परिवार की, वही परिभाषा उनके ऊपर लागू हुई। अब स्थिति ये आ रही है कि उनके घूमने के कारण से उनके पहचान पत्र उनके पास नहीं है, कईयों के पास, और पहचान पत्र नहीं है तो उनका जाति प्रमाण पत्र कैसे बने कि वह घुमंतु परिवारों के लिए या नहीं है। इसलिए हमने जाति प्रमाण पत्र, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है उनका हम जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, बल्कि जाति पहचान पत्र बना रहे हैं, जाति पहचान पत्र बना रहे हैं। और इसलिए हमने उसमें कुछ संशोधन, जाति प्रमाण पत्र के में कुछ संशोधन करते हुए एक पर पूर्व भी हमने हमारे अधिकारियों को दिया है ताकि वो आम जन तक पहुँच जाए। वो उसमें पूरी अपनी जानकारी भरेंगे, जन्म तिथि क्या है, कहाँ के रहते हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, और फिर जो प्रमाण पत्र देने वाले हमारे अधिकृत अधिकारी तहसीलदार उसको वेरीफाई करेंगे। यदि उसकी पुष्टि हो जाती है तो वो जाति पहचान पत्र बनाया जाएगा, जो हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायक होगा। और इसी आधार पर हमारे अधिकारी उनको जाति प्रमाण पत्र दे पाएंगे।